वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और इससे पहले हमने कुछ होनहार स्टूडेंट्स के बारे में बात की। अब हम कुछ आपकी जो गिजाई आदतें हैं उसको लेकर या जो आप खाते हैं उसको लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और जो कि मौसम सरमा का जिक्र है, मछली की बात करेंगे हम। मच्छी की बात करें हम। मच्छी, पीपल से मच्छी खानी चाहिए। खैर, मछली में कौन से गिजाई अज्जा और विटामिन मौजूद होते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, यही हमारा इस वक्त का टॉपिक। इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर सहर चावल होंगी। हमारे इतनी अच्छी डिशेस दिखाने की क्या जरूरत है, खाली हमने नाश्ता भी नहीं किया। डॉक्टर सहर अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। एक्सप्रेस न्यूज को आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर सहर। डॉक्टर सहर, आज हम मछली की बात करें, बल्कि मच्छी की बात करें। सो ये बताएं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बेसिकली, क्योंकि अब ये वेदर भी है, तो उस हवाले से हमारे देखने वालों को बताइएगा। अच्छा, मैं ना एक मजे के सेंटेंस से बात स्टार्ट करना चाहूंगी कि गर्मियों में हफ्ते में 3 बार सबके लिए, और सर्दियों में डेली 3 से 5 आउंस मछली सिवाय प्रेग्नेंट खवातीन के और बच्चों के सब खा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि खा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि गर्मियों में आप नहीं खा सकते या इसकी तासीर जो है वो गर्म है। आगे मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। मछली जो है आपके पास 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है, कि प्रोटीन होता है इसमें। एक लो क्वालिटी प्रोटीन होता है, एक हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको एनिमल यानी जानवर के प्रोटीन से मिलता है। फिश में सबसे उम्दा क्वांटिटी का हाई क्वालिटी प्रोटीन है। आपके दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 25 से 30 ग्राम होती है, और एक 3 से 3.5 आउंस अच्छी फिश का पीस, मैं बताती हूँ अच्छी फिश में किसको कह रही हूँ, वो आपकी 22 से 25 ग्राम रिक्वायरमेंट एक ही टाइम पे हाई क्वालिटी प्रोटीन की, यानी जिसकी बॉडी में जज़ब होने की कैपेसिटी की सलाहियत सबसे ज्यादा है, वो पूरी कर देती है। इसके अलावा आपके पास, जैसे आप बीफ सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप लोग लीन सिलेक्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि कंपैरेटिवली हेल्दी है। याद रखिए कि मछली सिलेक्ट करते वक्त जिस पीस में जितनी ज्यादा चर्बी होती है, जितना ज्यादा फैट होता है, वो उतना ही ज्यादा हेल्दी होता है। इसलिए कहा जाता है, आप अक्सर सुनते होंगे ये जो लोग हेल्थ या न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम सुनते हैं कि फैटी फिश खाएं। वो क्यों कहा जाता है? फैटी फिश में सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन सी जाती है। ये पेन पेंसिल लेके सब ऑडियंस जो है वो लिख ले। मैंने भी शुरू कर दिया लिखना जी। जज़ाकल्लाह। सालमन आ जाती है, सार्डिन्स आ जाती है, ट्यूना आ जाती है, मैक्रेल आ जाती है, हेरिंग आ जाती है। अब इसको फैटी फिश कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, यानी वो फैटी एसिड्स जो कि जरूरी है। एसेंशियल को उर्दू में जरूरी कहते हैं, यानी हमारा जिस्म, इंसानी जिस्म उसको नहीं बना सकता और हमने उसको बाहर से लेना है, क्योंकि वो बॉडी के बहुत ज्यादा फंक्शंस के लिए जरूरी है, जिसमें आपके पास दिल की बीमारियों से निजात है, कैंसर से निजात है, जो आपका डिप्रेशन रिलीव कर सकते हैं, आपका दिमाग शार्प कर सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर से आराम पहुंचा सकते हैं, आपके डायबिटीज के लिए यूज हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छी अमाउंट में लेते हैं। तो ये फैटी एसिड्स आपके पास, जितनी अच्छी आप फैटी फिश लेंगे उससे आपके पास आएंगे। बहुत सारे, खास तौर पे आपने जो ब्लड प्रेशर और इस किस्म की बीमारियों का जिक्र किया, ये बड़ी कॉमन है हमारे पाकिस्तान के अंदर, इवन दिल की बीमारियां भी। तो कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको आप ये कहती हैं कि उनको एहतियात करनी है बहरहाल मछली खाते हुए? कौन से ऐसे लोग? अच्छा, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें आपके पास होते हैं, एक तरफ तो जहां ओमेगा 3 फैटी एसिड सोजिश कम करते हैं और जो दिल की शरायें और दिमाग की शरायें उसमें प्लाक नहीं बनने देते, स्ट्रोक और हेमरेज नहीं होने देते। दूसरी तरफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास ब्लड को थिन करते हैं। जाहिर है वो थिन करते हैं तो ब्लड फ्लो तेज करते हैं ना, तभी दिमाग भी शार्प आपके पास काम करते हैं, तभी डिप्रेशन एंग्जाइटी भी रिलीफ होती है। जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, अक्सर हार्ट पेशेंट्स ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो एहतियात रखें, क्योंकि अगर वो फिश ले रहे हैं तो अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, विदाउट नॉलेज न्यूट्रिशनिस्ट और अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर फिश लिवर ऑयल ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर देते हैं। वो ब्लड जरूरत से ज्यादा थिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। या वो लोग जिनको ब्लड थिनिंग डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी प्रॉपर बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है इसको बहुत ज्यादा ध्यान से लें, में ये आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। और क्योंकि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ओवरडोज आपके पास हो जाए तो विटामिन ए भी बॉडी में जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा ध्यान से लेनी चाहिए, जैसे मैंने बताया। और प्रेग्नेंट खवातीन को, ठीक है, हफ्ते में 3। डॉक्टर सर, हम क्वांटिटी की बात करें, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? क्योंकि हम वैसे नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखते हैं कि जब खाने के शौकीन होते हैं, फिर एक बार मछली आए तो शुरू ही हो जाते हैं, फिर रुकते नहीं है। ये मतलब साथ ही है मेरे। तो आप इस हवाले से बताइए कि क्वांटिटी बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। आप तली खा रहे तो समझे आपने उसके फवाइद को आग लगा दी है, ठीक है। आपने मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैं तो बात करूंगी, क्योंकि जब खाना तलता है तो उसमें ट्रांस फैट्स आ जाते हैं और वो फिर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा, कोई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को वो फिर अपना कोई काम नहीं करने देंगे, वो आपकी बॉडी में फिर डिजीजेस क्रिएट करेंगे। 3 आउंस उन लोगों के लिए जो वेट लूज करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको 3 आउंस लेते हैं ना एक टाइम पे, तो इसमें इतनी कम कैलोरीज होती है, 200 कैलोरीज भी नहीं होती है। आपकी बेली फैट जो है वहां पे चर्बी भी नहीं डिपॉजिट होने देता, और ये आपका जो एपिटाइट स्टिमुलेटिंग
हार्मोन है ना, यानी वो हार्मोन जिससे आपको भूख लगती है उसको भी कम करता है, उसको ठीक है। कंट्रोल करता है। और ठीक जो है। लोग वेट कम नहीं करना चाह रहे, मेंटेन करना चाह रहे, 5 आउंस एक टाइम पर डिनर के टाइम आइडियल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सर, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, चूंकि सुबह का टाइम है और सुबह में ओब्वियसली नाश्ते की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आइडियल नाश्ता क्या हो सकता है? हम अगर इस मौसम की बात करें, जब बड़ा ठंडा मौसम है, टेम्परेचर्स बहुत गिरे हुए हैं, यूजुअली लोग पराठा वगैरह खाते हैं या ऑमलेट्स वगैरह खा लेते हैं, तो आप यही रिकमेंड करती हैं? आप कहती हैं नहीं, दिस इज नॉट दी हेल्दी नाश्ता, देयर शुड बी अ चेंज जो कि सर्दी को भी कॉम्प्लीमेंट करे और टेस्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करे, क्या होना चाहिए? एक चीज तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि नाश्ते में फाइबर कंटेंट हाई होना चाहिए। अब वो फाइबर चाहे आप दलिये से लें या वो फाइबर आप पराठे से लें, पराठा आप डिपेंड करता है। अगर आप मल्टी ग्रेन आटे का पराठा बना रहे हैं जिसको आप देसी घी, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में बना रहे हैं, तो पराठे से अच्छी क्या चीज हो सकती है? अंडा। मैं तो अंडा ही खाऊंगी नाश्ते में, और मैं अंडा ही खाती हूँ क्योंकि आपके पास जिस तरह फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और अंडे में प्रोटीन होता है। अगर आप देखिए, मैं लोगों को हैक बता रही हूँ जो वजन कम करना चाह रहे हैं, सुबह सुबह अगर आप नाश्ते में प्रोटीन ले लेते हैं, खासकर अंडे में जो आपके पास होता है ग्लूटाथायोन, तो पूरे दिन की शुगर क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। पराठा मल्टीग्रेन आटे का विद ऑलिव ऑयल, देसी घी या कोकोनट ऑयल और 2 अंडे इज द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट यू कैन एवर इमेजिन। जबरदस्त। अच्छा, दोबारा से मछली पे आते हैं जरा डॉक्टर सर, क्योंकि मछली की जब हम बात कर रहे थे तो आपने क्वांटिटी तो बता दी। नॉर्मली ज्यादातर हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हम फ्राइड या डीप फ्राइड फिश खाते हैं। ग्रिल्ड फॉर्म में खानी है, किसी और तरह से आप उसको बेक करें, कोई भी तरीका है, आप क्या रिकमेंड करती हैं देखने वालों को कि इससे उसके न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहते हैं और वो खाने में भी टेस्टफुल हो? देखिए, जब आप किसी भी खाने को फ्राई करते हैं ना, आप उसके न्यूट्रिएंट्स किल कर देते हैं। जब आप खाने को डीप फ्राई करते हैं, मैंने पिछले दिनों एक और चैनल पे भी इस पर बड़ा डिटेल में सेगमेंट किया, उसमें एक चीज प्रोड्यूस हो जाती है, ट्रांस फैट्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं आपके पास, ये फेक, ये झूठे फैट्स होते हैं। हमारे जिस्म में इनको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं होते और ये जाके हमारे जिस्म में तहलका मचा देते हैं और फिश के या किसी भी खाने के जिसको आप तलते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को किल कर देते हैं। तो अगर आपने मछली तली एंजॉय करनी है, उसको सिर्फ अपने चीट डेज पे एंजॉय करें, वरना आप मछली को बेक करें। उसको आप बेक करके खाएंगे, आप उसके बेस्ट फवायद उठाएंगे। और यकीन करें, एक बार आपको बेक मछली खाने की आदत हो जाए, वो बहुत टेस्टी होती है, आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मेरा सवाल मछली खरीदने के हवाले से भी है, जो एक तो बहुत ज्यादा इस हवाले से शुकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं कि हम क्या जो मीट खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? व्हाट आर द टिप्स इफ समबडी गोज इन द मार्केट एंड हम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है लोग तो यहाँ पे ठेलों रेडियो पे भी मछली बेच रहे हैं, अच्छे स्टोर्स में भी बिक रही है, तो व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर या वे जिसके जरिए हम बेहतर मीट ले सकते हैं? फार्म रेस्ड फिश इज नेवर गुड, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फिश की बॉडी में इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं कि जब वो एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं, वो एंटीबायोटिक्स आपकी अपनी बॉडी में भी आ जाते हैं, वो आपकी बॉडी में नीडेड नहीं होते, वो आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस खराब कर लेते हैं। वाइल्ड वाटर रेस्ड फिश जो होती है, आपने हमेशा, इफ यू आर अ शार्प बायर, तो वाइल्ड, आप आज तक वाइल्ड वाटर रेस्ड फिश ही खरीद रहे होंगे, वाइल्ड वाटर रेस्ड फिश खरीदें। और बेस्ट फिश आप बेशक क्वांटिटी कम में खा लें, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि फैटी फिश, सैल्मन वगैरह ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, आप बेशक 2 हफ्ते में 2-3 बार खा लें, लेकिन कोशिश करें आप सैल्मन खाएं। वो लोग जिनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, जिनको विटामिन डी की कमी, अगर आप सार्डीन्स खाते हैं ना हड्डियों के साथ, उसकी हड्डियां एडिबल होती है, आप उसको खा सकते हैं, तो वो बेस्ट है। ट्राउट आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपके पास मैकरल बहुत अच्छी है, हेरिंग बहुत अच्छी है, ब्लैक कॉड आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी है, और आपके पास स्पेशली जिन लोगों को श्रिम्प्स का, जिन लोगों को प्रॉन एलर्जी नहीं है, जिन लोगों को शेल फिश से एलर्जी नहीं है, जो ऑयस्टर्स होते हैं, जो श्रिम्प्स होते हैं, ये हेल्दी भी बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें प्रोटीन भी हाई होता है, इनका मर्करी कंटेंट भी कम होता है, तो ये बहुत जबरदस्त ऑप्शंस है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा डिटेल में, एक तो बड़ी एनर्जी के साथ आप बताती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। हाँ, सुबह में ऐसी एनर्जी चाहिए होती है अपने गेस्ट से। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से हमें बताया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप ट्राउट का इन्होंने जिक्र किया, तो सवाद